मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बेसिकली यूपी टेट और सी टेट के लिए, है ना। तो हम लोगों ने एलसीएम से संबंधित कुछ सवाल किए हैं, जिसमें बेसिक टाइप के सवाल जो संख्याएं दी गई होती हैं वो वहां से हमको एलसीएम संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, या ऐसी संख्याएं होती हैं। कुछ दूसरे टाइप का सवाल हम लोगों ने पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, जिसको कुछ संख्याओं से डिवाइड करने पर समान शेषफल बचता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो वहां से क्लियर होगा। आज थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं, कुछ हम लोग एचसीएफ का भी क्वेश्चन कर ले। एचसीएफ का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही वीडियो में। हम लोगों ने देखा था कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, यानी जिनका हमें मासा निकालना होता है, उन संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 45, 120 और 150 का मासा क्या होगा। तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या निकालनी होगी। महत्तम समापवर्तक उसी को कहेंगे, एक महत्तम मैक्सिमम फैक्टर होगा जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर ले जाए, यानी कि भाग देने पर हमें रिमाइंडर शून्य मिले, तो हमें वो संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि संख्याओं का एलसीएम हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। एक तो है हमारा गुणनखंड विधि। कौन सा? गुणनखंड विधि, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एक तो ये हो गया। सेकंड है हम लोगों का भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि सीधा कह लीजिए, है ना। एक विधि हम लोगों की ये हो गई भाग विधि, ठीक। और तीसरा मेथड जो हो गया वो डिफरेंस मेथड या अंतर मेथड हो गया, अंतर विधि। अंतर विधि यानी कि इन तीन विधियों से, बेसिकली इन तीन विधियों से हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, है ना। मासा निकालेंगे इन तीन विधियों से, ठीक है। तो अब पहले तो हम लोग गुणनखंड विधि देखेंगे, फिर भाग विधि देखेंगे और अंतर विधि देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और है कि यहाँ हम लोगों को डेटा देख के, यानी हमारे पास डेटा कैसा है, डेटा का मतलब ये संख्याएं हमारे पास कैसी है, उन संख्याओं को देखकर हम अपनी विधियों का जो है चयन करेंगे। किस विधि से हमें मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इस डेटा को देख के हम चयन करेंगे, है ना। तो अगर हम इस डेटा में देखें, जैसे हमारे पास 45 है, 120 है और 150 है, तो अभी तो हम लोग तीनों विधि यहाँ लगाएंगे, तीनों विधि से हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जल्दी से हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि हम कौन सा मेथड लगाएं और जल्दी हमारा बिना गलती के आंसर आ जाए, है ना। तो यहाँ तो हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि से देखेंगे। 45 का गुणनखंड करेंगे, 45 का गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 9 45 होता है। और 3 का मतलब 5 9 45, और 9 का मतलब हम 3 की पावर 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, है ना। 120, 120 का मतलब हो गया 12 दहाइयम 120, ठीक है ना। 12 दहाइयम 120 और 10 का मतलब 2 गुणे 5 हो गया, और 12 का मतलब 3 गुणे 4 हो गया, तो 2 की पावर 2 यहाँ हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे 2 की पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5, तो 5 यहाँ 15, 15 अट्ठे 120 हो गया, है ना। और 150, 150 का भी फैक्टर करेंगे तो 15 दहाइयम 150, यानी चीज वही निकल के आई। 2 गुणे 5 का मतलब 10 हो गया, और 15 का मतलब 3 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ आया क्या, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 2, यानी 5 पचे 25 हो गया, और 25 3 दूना था 25 छक्का 150 हो गया। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें फैक्टर कौन सा लेना है, क्योंकि ये मासा जो है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है।
जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। अब है तो नाम माता, ठीक है ना, बड़ी संख्या होगी वो, लेकिन यहाँ हमें कम से कम फैक्टर यानी कम से कम घात पे हमें ध्यान देना होगा। हमें वो संख्या चुननी है जो सब में कॉमन आया हो, जो सब में कॉमन आया हो हमें वही संख्या लेनी है। इसका विपरीत होता था एलसीएम में। एलसीएम में हम लोग ये कहते थे कि जितने भी घात है, जो मैक्सिमम घात है उसको हम लेंगे, बाकी कोई संख्या छूटने ना पाए, वहां जो भी फैक्टर प्राइम फैक्टर में होगा वो सारी संख्याएं हम लोग लेते थे। लेकिन यहाँ यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो जैसे ये फैक्टर है, इस फैक्टर में मिनिमम पावर और कॉमन कॉमन भी हो और मिनिमम पावर भी हो, ठीक है ना, हम लोग वही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दो दो हमारे पास इसमें नहीं है, यहाँ दो है और यहाँ दो है, लेकिन दो यहाँ नहीं है। अब अगर दो इससे मांगा जाएगा तो ये दो हमें नहीं दे पाएगा, इसका मतलब दो को हम नहीं लेंगे, है ना, दो को हम नहीं लेंगे। तो तीन का पावर देखेंगे। अब तीन की पावर दो यहाँ पे है, तीन की पावर दो यहाँ पे है और तीन की पावर एक यहाँ पे है, तीन की पावर एक यहाँ पे है। तीन कॉमन है, देखिए तीन कॉमन है, तीन सब में है। अब इसमें मिनिमम घात हम लोग लेंगे तो जो एलसीएम एचसीएफ हमारा होगा, एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा। तो एक तो हमें संख्या मिल गई तीन, तीन की पावर एक कह लीजिए या सिंपल तीन कह लीजिए, ठीक है ना। अब पांच की पावर देखेंगे तो पांच की पावर एक यहाँ है, एक पांच यहाँ है, एक पांच यहाँ है और दो बार यहाँ पांच आया है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि मिनिमम पावर लेंगे, यानी पांच जो एक बार आया है वही हम लेंगे। तो पांच की पावर एक हो गया, इसका मतलब पांच तिया 15 हो गया। तो 15 हो गया हमारा एचसीएफ किसका, 45, 120 और 150 का। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे संख्याओं का, और उसके बाद जो भी कॉमन संख्याएं होंगी, कॉमन संख्याओं में हम लोग मिनिमम पावर देखेंगे, वो हम लोग लेंगे। बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए दो यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में दो है, दो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, दो को हम टच नहीं करेंगे। लेकिन एलसीएम अगर निकालना होता, इन्हीं का एलसीएम निकालना होता तो मैटर थोड़ा सा अलग हो जाता, तो हम मैक्सिमम पावर भी लेते और कोई संख्या छोड़ते भी ना। चलिए इन्हीं का हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। इन्हीं संख्याओं का 45, 120 और 150 का अगर एलसीएम निकालना चाहे तो हम दो से शुरू करते हैं। तो दो की पावर एक यहाँ है, दो की पावर तीन यहाँ है, दो की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हम दो की पावर तीन लेंगे। ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना। और तीन की पावर देखेंगे तो तीन की पावर एक, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, तो यहाँ मैक्सिमम पावर लेंगे यानी तीन की पावर दो लेंगे। फिर पांच देखेंगे, पांच एक यहाँ है, दो बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, यानी पांच की पावर दो, ये भी हम मैक्सिमम ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा ये 8 हो जाएगा और तीन त्रिक का 9 हो जाएगा, पांच पचे 25, तो 25 अट्ठे 200 और 200 और गुणे 9 होगा तो 1800 हो जाएगा। ये 1800 हमारा एलसीएम निकल के आया। एलसीएम एलसीएम निकल के आया कितना, 1800। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, है ना। और एचसीएफ जो हमारी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी एलसीएम एलसीएम जो है वो विभाजित होता है दी गई संख्याओं से, और एचसीएफ जो है वो विभाजित करता है दी गई संख्याओं को। बस इतना सा फर्क है दोनों के डेफिनेशन में, और जो इनको निकालने का तरीका है वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज क्लियर हो रही होगी और यहाँ कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जब हम गुणनखंड विधि से निकाले। गुणनखंड विधि से हमारा कितना आया, 15 आया है ना, एचसीएफ। अब हम लोग लगाते हैं भाग विधि, है ना, भाग विधि लगाते हैं। तो भाग विधि में हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ देखिए भाग विधि में हमारे पास तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं में हम लोग चाहे जिसका चाहे जिसमें भाग दे दे, ठीक है ना, चाहे 45 से 120 में भाग दे, चाहे 120 का 150 में भाग दे, या 45 से 150 में भाग दे, है ना। लास्ट में चीजें वही निकल के आएंगी, आंसर हमारा वही आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो संख्याएं पास पास हो, थोड़ा सा जिनके बीच का अंतर कम हो, है ना, उन्हीं संख्याओं को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और भाग देंगे, है ना। भाग देंगे हम लोग किसको, 120 से मान लीजिए
45 को ही मान लीजिए भाग दे देते हैं, या 150 को 120 से भाग दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों के बीच का अंतर कम है। 120 और 150 के बीच का अंतर हम लोग देखेंगे कम है, तो क्या करेंगे, 120 से 150 में भाग देंगे, 120 से 150 में भाग देंगे, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 120 हो गया, एक बार जाया गया, ये 0 हो गया, यहाँ 3 आ गया, है ना। अब इस 3 को क्या करेंगे, 120 को भाग देंगे 30 से, इस 30 से क्या करेंगे, 120 से भाग देंगे, है ना, 120 को भाग देंगे तो 120, है ना। ये हो गया, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये हो गया 120 आया, यहाँ 120 आया और ये कट हो गया, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आया। तो नियम क्या कहता कि 30 जो है, 30 जो है वो एचसीएफ होना चाहिए, 30 एचसीएफ होना चाहिए। लेकिन अब अगर 30 से हम 45 को डिवाइड करें, 30 से 45 को डिवाइड करें तो 45 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा गलती ये हो रही है, यहाँ गलती ये हो रही है कि यहाँ ये जो छोटी संख्या हमारी है इससे आप डिवाइड करिए, है ना। ये जो छोटी संख्या है 45 से 120 को डिवाइड करिए, ठीक है ना, ये छोटी संख्या, उसके बाद वाली जो बड़ी संख्या है इस छोटी संख्या से 120 को डिवाइड करिए, और फिर देखिए जो आंसर हमारा आता है, ठीक है ना, 45, 45 से डिवाइड करिए कितना, 120 को, है ना। तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 45 दूना 90, यहाँ 30 बचा। फिर प्रोसेस इसका क्या होता है, यहाँ जो हमारा रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को फिर हम इस डिवाइजर को भाग देंगे, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को हम भाग देंगे, यानी 45, फिर यहाँ लिखेंगे तो 45 एक्के में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 15 बचा। अब इस 15 से हम भाग देंगे किसको, 30 को भाग देंगे इस वाले डिवाइजर को, यानी जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा उसके पहले वाले डिवाइजर को हम लोग डिवाइड करते हुए जाएंगे। इसलिए इसीलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, यानी कि लंबी प्रक्रिया होती है, लॉन्ग भाग विधि होता है, ठीक है ना। तो 15 दूना 30, यानी कि इस केस में हमारा क्या आया, अब लास्ट वो डिवाइजर जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, वो लास्ट वाला डिवाइजर जिससे ये संख्या विभाजित हो जा रही है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यहाँ कितना आया, इस हिसाब से तो 15 आया। अब 15 को हम चेक करेंगे कि 150 को क्या वाकई ये डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, 150 को 15 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एचसीएफ हो जाएगा। तो एक काम यही करेंगे, ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि ये छोटी संख्या है, एक जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम डिवाइड करना अगर शुरू करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा, पहली बार में हमें मिल जाएगा। छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम एक बार उसको चेक करेंगे, जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा उसको हम चेक कर लेंगे कि हाँ वो डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो हम 100% क्लियर हो जाएंगे कि हमारा एचसीएफ यही होगा। चलिए एक बार हम लोग 45 से 150 को डिवाइड करके देखते हैं, तब भी हमारा आंसर आएगा, है ना। 45 से इसको डिवाइड करें, 150 को डिवाइड करें, यहाँ कोई कंफ्यूजन छूटना नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 45 से 150 को डिवाइड करिए, तो 45 या कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135, यहाँ कितना आया, 15 आया, 15, फिर 45 को डिवाइड, इस संख्या को डिवाइजर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 आ गया यहाँ, यानी कि लास्ट डिवाइजर जो हमारा हुआ पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा है, तो 15 यहाँ एचसीएफ हो गया, 15 एचसीएफ हो गया। अब छोटी वाली संख्या हमारी ये जो छूटी हुई थी, है ना, बीच वाली संख्या छोटी थी जिसको हमने छोड़ा था, तो 15 से एक बार हम 120 को डिवाइड करके देख लेंगे, तो 15 से 120 डिवाइड हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 15 ही हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, ये हमारा 15 हो गया। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड यही हो गया। तो गुणनखंड विधि हम लोगों ने देखा, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने देखा। अभी एक दो सवाल इस पर हम लोग और करेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। फिर अंतर विधि, अंतर विधि हम लोग देखें। अब अंतर विधि में देखिए, यहां हम लेंगे दो वो संख्याएं लेंगे जिनके बीच का अंतर कम से कम हो, वो दोनों संख्याएं लेंगे जिसके बीच का अंतर क्या हो, वो सबसे कम हो, है ना। तो जैसे ये हमारे पास 45 है और 120 है, 45, 120 और 150 ये है। अब इन दोनों में अंतर किसके किसके बीच कम होगा, 120 और 150 के बीच का अंतर कम होगा।
तो इनका अंतर अगर हम लेंगे तो 30 होगा। अब देखिए, अब ये अगर सबसे छोटी यानी दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कम है, अगर ये हम डिफरेंस फाइंड आउट कर ले गए, ये 30 है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो यही 30 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, और अगर 30 एचसीएफ नहीं है तो इसका कोई एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, जो इन तीनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 30 45 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब कि 30 से छोटी ही संख्या कोई होगी जो हमारी एचसीएफ होगी, है ना। तो 30 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 30 होगा, 2 गुणे 15 होगा, और 3 गुणे क्या होगा, 10 होगा। ये फैक्टर होंगे। तो 30 होगा नहीं, अब 15 कौन चेक करेंगे, तो 15 फैक्टर इसका है, 45 को डिवाइड करेगा 15, और इन सबको तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये 15 हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, ये हमारा एचसीएफ निकल के आया, 15 एचसीएफ निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हम लोग अंतर विधि भी लेते हैं। इस संख्या से फिर डिवाइड माइनस करने का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग यहाँ भी माइनस बताएंगे कि 120 से 45 को माइनस करिए, तो 120 से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है ना। अब 75 और 30 का फिर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो 75 और 30 का डिफरेंस 45 आया। अब क्या करेंगे, अब ये 45 आ गया, तो या तो 45 इनका एचसीएफ होगा, और या तो क्या होगा, 45 का ही कोई गुणनखंड होगा एचसीएफ, तो फिर 45 का गुणनखंड किया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया फिर हो जाएगी। अगर आप वो दोनों संख्याएं सेलेक्ट कर पा रहे हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम है, अगर वो दोनों संख्याएं हम लोग सेलेक्ट कर पाए, और बिल्कुल कर ले जाएंगे, जिनके बीच का अंतर सबसे कम है, तो वही दोनों संख्याएं हम लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। इसको डिफरेंस निकालने का हमें कोई मतलब नहीं है ना। फिर या तो यही संख्या दोनों का एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ होगा, और या तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अगर ये संख्या हम चेक कर रहे हैं डिवाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब एचसीएफ नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका हम फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करके ये नहीं कि फिर हम छोटी संख्या से चेक करेंगे, हमने बड़ी संख्या चेक करेंगे। बड़ी संख्या चेक किया सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी संख्या चेक करेंगे क्या वो फैक्टर है कि नहीं। मान लीजिए इन केस अगर 15 फैक्टर ना होता तो फिर हम 10 पे आते, 10 को चेक करते। तो हम बड़े से चेक करना कि हाईएस्ट फैक्टर हमें देखना होगा ना इसमें, क्योंकि ये सीएफ है तो हाईएस्ट फैक्टर ही देखना होगा। हो सकता है ये 10 से भी डिवाइड हो रही होती ये संख्याएं, अगर ये 10 से भी डिवाइड हो रही होती, लेकिन फिर भी उस केस में हम 15 एचसीएफ लेते। क्यों, क्योंकि 10 और 15 में 15 सबसे बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो तीनों केस में हमारा क्या आया, एचसीएफ 15 आया। अब ये अपने कौशल के ऊपर है। देखिए भाई, हम लोग भाग विधि बहुत शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 5 6 7 8 से हम लोग भाग विधि पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो कुछ लोग भाग विधि के मास्टर होंगे, है ना, हम उनको मना नहीं करेंगे। भाग विधि में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बेहिचक आप भाग विधि का उपयोग करके एचसीएफ निकाल लीजिए, है ना। लेकिन अगर अभी सीख रहे हैं, एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, तो हमें लगता है अंतर विधि ज्यादा उपयोगी होगा, है ना। प्रैक्टिस के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करके जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज कर लेंगे। और गुणनखंड विधि भी कहीं कहीं जो नंबर अगर हमारे पास ठीक है, नंबर ऐसा है कि इसका हम फैक्टर इजीली कर पाएंगे, तो वही हमने पहले ही कहा कि वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि डेटा हमारे पास कैसा है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा वी हैव टू सेलेक्ट आवर मेथड, है ना। हमें किस मेथड का यूज करना है वो हम डेटा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है। यहाँ संख्याएं हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं, चाहे हम यहाँ तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा ले, चाहे हम यहाँ गुणनखंड कर ले तो आसानी से गुणनखंड भी हो जाएगा, चाहे यहाँ हम भाग विधि का प्रयोग कर ले तो आसानी से हो जाएगा, चाहे हम अंतर विधि का प्रयोग कर ले तो भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ टाइम नहीं लगना। लेकिन कभी कभी संख्याएं हमारे पास एक छोटी संख्या आती है और एक बहुत बड़ी संख्या आ जाती है ना, तो वहां हम लोग फंस जाते हैं। वहां फिर हमको बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है अपने मेथड का चयन करना होता है ना। चलिए और सवाल हम लोग करें इसमें, और जरा देखें कि किस तरीके से हम लोग अपना मेथड लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो जैसे है 310, 208 और 180। 310, 208 और 180। कुछ लोग कहेंगे कि 2 अंकों का तो पहले बताया ही नहीं, 3 अंक का बताना शुरू कर दिए, है ना।
दो अंकों का एचसीएफ निकालना तो बताया ही नहीं, 3 अंक का एचसीएफ यानी 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना पहले सिखाने लगे। तो आपको बता दें, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। जब अगर हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे तो दो का तो अपने आप निकल जाएगा, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। मेथड वही है, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड हम लोग लगाएंगे। तो अब यहाँ देखिए 310, 208 और 180। अब जो हम डेटा का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा कैसा है, हम वहां उस डेटा के अकॉर्डिंग जो अपने मेथड का चयन करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो फिर उसी तरीके का डेटा है कि यहाँ से हम कोई भी मेथड लगा लें, चाहे हम गुणनखंड विधि लगा लें, चाहे भाग विधि लगा लें, और चाहे अंतर विधि डिफरेंस मेथड लगा लें। चलिए हम लोग यहाँ भाग विधि लगाते हैं, है ना। भाग विधि, और सबसे छोटी संख्या 180 है, तो 180 को क्या करेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो 180 ये हमारी संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे। 208 एक बार जाएगा तो 180 होगा, 180 होगा, यहाँ 8 आया, 10 में से 8 गया 2, 28 आ गया, है ना। 28 आ गया। अब 28 से हम लोग क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 6 18 यानी 6 बार जाएगा, 6 के 48, 6 के 48 और 6 दूना 12, 12 4 16, 168, 168 270 यानी 12 आ गया यहाँ पे। 10 में से 8 गया 2, 12 आ गया, ठीक। अब 12 से हम फिर डिवाइड करेंगे 28 को, तो 12 दुनाई कितना आ गया, 24 आ गया। 24 और 4 28, तो 4 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे, 4 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये कट गया, इसका मतलब 4 हमारा क्या है, 4 एचसीएफ होना चाहिए, 4 एचसीएफ होना चाहिए। जरा एक बार इसको चेक करिए, 4 एचसीएफ है कि नहीं, 310 को काटेगा कि नहीं काटेगा। तो 4 सते 28, 4 सते 28, 3 31 30 हो गया, और 4 सते 28, 28 और 2 30 हो गया। तो एक बार यहाँ बात फंस रही है थोड़ा सा। 208, 310 और 180, 180 एकम 180 आया, ये 28 हो गया, 8 10 में से 8 गया 2, फिर 180 को डिवाइड किए, तो 6 8 48, 6 2 12, 4 16, 168 आया, ठीक है। 12 आया, 12 दूना 24, 24 4 28, यानी इस हिसाब से एचसीएफ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 310 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, 28 3 31 10 हो गया, 4 सते 28, है ना। तो यहाँ कट नहीं रहा, यानी 310 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 4 एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे इसमें, जरा 208 से डिवाइड करिए 310 को, 208 से डिवाइड करिए 310, एकम 208 जाएगा, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 हो गया, 102 हो गया, 102 और 208, 208 तो 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 हो गया, है ना। 4 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 से फिर क्या करेंगे, 102, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 22 हो गया, और 4 पंचे 20 हो गया, है ना। कुछ संख्या ये है, यहाँ 2 आ गया, है ना। अब 2 से फिर 4 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 2 दूना 4, यहाँ 2 आ रहा है ना। ये थोड़ा सा इसमें और बड़ी संख्या 6 से देखिए जरा, इसको 6 से डिवाइड करके, 6 पंचे 30, हाँ ठीक है। तो 2 2 आना चाहिए क्या इसमें, एक मिनट, जरा इसको हम लोग डिफरेंस मेथड से लगाएं, डिफरेंस मेथड से लगाएं इसको, है ना। इसको डेटा हम देख लें, एक बार चेक करें कहीं डेटा गलत ना नोट हो गया हो। तो यहाँ पे ये सवाल फंस रहा है कुछ, 310, 208 और 180 एचसीएफ, एचसीएफ। अच्छा ऑप्शन इसका ले लीजिए, 4 2 6 और 8, 4 2 6 और 8, ऑप्शन इसके हैं 4 2 6 और 8, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर ऑप्शन का हम लोग हेल्प करें ले, ऑप्शन का अगर हेल्प ले तो सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे, तो 8, 8 से डिवाइड ये होगा नहीं, 8 3 24,
24 और 7 31 नहीं डिवाइड होगा। 6 से देख ले, 6 से भी नहीं डिवाइड, 7×30 नहीं डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से तो अभी डिवाइड भी होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन से अगर जाए तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ SCF हो जाएगा, SCF निकल के यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 होना चाहिए, है ना। अभी हमारा ये 2 आ भी रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था। 4 पहले केस में हमने जब इससे इसको डिवाइड किया था तो 4 आया था, जो कि गलत होगा क्योंकि 4 310 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो 4 नहीं होगा, है ना। एक ये 2 होगा। फिर दूसरे केस में जो हमने किया 208 को 310 से, तो 2 निकल के आया, तो वो सही है। 2 180 को भी डिवाइड कर लेगा, तो 2 सही है, 2 हमारा ऑप्शन सही है। तो ये होता है जिसे अगर हमारे पास ऑप्शन है तो इस तरीके से ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। क्या सबसे बड़ी संख्या से चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ चलो बाई चांस सबसे छोटी संख्या SCF मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या से ही शुरू करेंगे, है ना। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या से हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे और डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ तो ऑप्शन से हमारा मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग जरा डिफरेंस मेथड से लगाएं। इस क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंस मेथड से लगाएं। 310, 208 और 180। अब दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस, हमने क्या कहा अभी इसके पहले, दो ऐसी संख्याएं हमको लेनी है जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, है ना। जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, तो 180 और 208 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस लेना चाहेंगे तो 20, 8, 28, यहाँ 28 का डिफरेंस होगा। अब या तो 28 ही SCF होगा इन तीनों का, और या तो 28 का कोई फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं 28 310 को काट पाता है, नहीं काट पाएगा, है ना। 28 एकम 28, 28 3 से 30 हो जाएगा, नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब कि हमें 28 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 1 गुणे 28 हुआ, 28 का फैक्टर 1 गुणे 28 हुआ, है ना। फिर 2 गुणे 14 हुआ, 14 भी नहीं होगा क्योंकि 14 दूनी 28, 3 31, यहाँ ये कटेगा नहीं। फिर देखेंगे 4, 4 सते 28, तो 7 को एक बार देखेंगे, 7 चौक 28, 3, 28 3 31 30 हो गया, 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है यही 4, 4 पे आ जाए, इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा। 1 गुणे 28 हो गया, 2 गुणे 14 हो गया, 4 गुणे 7 हो गया, है ना। और कोई फैक्टर इसका होगा नहीं। तो 28 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 4 से इसको काटेंगे, नहीं कटेगा। इसका मतलब फिर 2 होगा, 2 ही फैक्टर यहाँ से निकल के आ रहा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मेथड डेटा कैसा भी हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमें पता हो जाता है कि 28 या उससे कम ही कोई उसका फैक्टर होगा। तो वहां हम फैक्टर करके और चेक करते जाएंगे कि किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो 28 से नहीं हो रहा, 14 से नहीं हो, बड़ी संख्याओं से हम लोग शुरू करते हैं और छोटे की तरफ जाते हैं, इस तरीके से, है ना। पहले हमने 28 से देखा, 14 से देखा, 7 से देखा, 4 से, और फिर 2 से चेक किया, है ना। तो यहाँ SCF कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मेथड अपना अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर हम इसको फैक्टर मेथड से भी देखना चाहें, फैक्टर मेथड से देख लीजिए। फैक्टर मेथड हमारा क्या कहता है, वैसे यहाँ से तो ऑप्शन से हम लोग कर ही लेंगे। फैक्टर मेथड से करना चाहें तो करिएगा आप लोग, हम लोग दूसरा सवाल फिर करेंगे यहाँ पे, है ना। फैक्टर मेथड से भी 2 ही आएगा। तब तक हम लोग यहाँ अब दूसरा सवाल करें और दूसरा डेटा लें, है ना। चलिए दो संख्याओं का थोड़ा हम लोग लेते हैं। दो संख्याओं में हम लोग ले लें 475 और 495। 475 और 495 का मासा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल पास पास हैं। तो यहाँ हमें क्या है, यहाँ हमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना होगा, हमें भाग विधि लगा सकते हैं, तुरंत आंसर आएगा। और अगर डिफरेंस मेथड देखें तो डिफरेंस मेथड और भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ 20 इसका फैक्टर मतलब अंतर होगा, दोनों का अंतर 20 होगा। और 20 क्योंकि 20 से डिवाइड होंगे नहीं, 20 हो नहीं सकता, तो 20 का ही कोई फैक्टर होगा। तो 20 का फैक्टर कितना, 1 को 20 बार करेंगे, 2 को 10 बार करेंगे, 10 होगा नहीं इसका, यानी कि फिर 4 गुणे 5 करेंगे, 4 गुणे 5 करेंगे। अब 5 इसका फैक्टर हो सकता है और 5 ही फैक्टर होगा।
क्योंकि फिर 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 5 ही इसका फैक्टर होगा। तो ये जल्दी से निकल के आ गया, यहाँ से फैक्टर 5 जल्दी से निकल के आ गया, यानी 5 ही दोनों का मासा होगा। 475 और 495 का मासा कितना होगा? 5 होगा। इसको जरा हम लोग भाग विधि से करें तो देखें कितना लंबा जाता है। ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए ये, है ना। 475, 475 से भाग दें तो 475 एकम 475, ठीक है, 0 हुआ। और यहाँ वही 20 आएगा, 20 को फिर 400 जाएगा भाई, लंबा जाएगा ये, है ना। तो फिर इसको हम भाग देते जाएंगे, 20 दूना 40 होगा, 75 आ गया, और 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो गया। यहाँ 15 आया, 15 को फिर 20, 15 से फिर 20 को भाग देंगे, 15 एकम 15 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर भाग देंगे 15 को, तो 5 तिया 15, यहाँ पे 5 निकल के आया। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हमें भाग देना पड़ा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ काम हमारा आसान है। तो वही हमने कहा, डेटा देख के हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि मेथड कौन सा लगाना है। अब अगर दो संख्याएं इस तरीके से हमें मिल गई, तो इनका तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे नहीं, फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, और भाग विधि में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंस मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि इन संख्याओं के बीच का अंतर कम से कम है ना, मिनिमम है। कम से कम का मतलब कि कम है इनका अंतर, है ना। 20 ही अंतर आ रहा, 20 का फैक्टर करना फिर हमें आसान हो जाएगा। तो ये मेथड यहाँ अगर हम लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या हम लोग लेते हैं 196 और 38,220। चलिए 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक तो संख्या बहुत बड़ी हो गई और एक संख्या बहुत छोटी हो गई। तो यहाँ अगर हम भाग करने चलेंगे तो भाग लंबा मेथड जाएगा, प्रोसेस बड़ा लंबा होगा यहाँ पे, है ना। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा आएगा, और फिर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या जब आएगी उसका फैक्टर करने में भी हमें नाकों चले चबाना पड़ेगा। फिर तो वहां टाइम भी लगेगा, गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर एक चीज, अच्छा एक चीज देख लीजिए, एचसीएफ का एक कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 196 और 38,220 ये दो संख्याएं हैं, तो ये सीएफ हमारा क्या हो सकता है? ये सीएफ हमारा या तो 196 हो सकता है, ठीक है ना, या तो 196 हो सकता है, या तो इसी का कोई फैक्टर हुआ, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो उसी के बराबर होगा एचसीएफ, और या तो उस सबसे छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे हमने एचसीएफ की डेफिनेशन क्या पढ़ी? एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इसका मतलब 196 से बड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि वो संख्या जो निकल के आएगी वो 196 को विभाजित करेगी, इसको भी विभाजित करेगी। तो या तो 196 हो सकती है, और या तो 196 से छोटी हो सकती है। इसका मतलब हमें 196 का फैक्टर सिर्फ करना होगा, 196 का ही फैक्टर हमको करना होगा, और एचसीएफ हमें निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसी संख्याएं आती है तो एक बार हम जरा चेक करेंगे कहीं 196 ही तो नहीं इसका एचसीएफ है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे और भाग देंगे तो हमें लगता है ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जरा देख लीजिए, एक बार डिवाइड करके इसको देखिए। 196, 196 एक बार जाएगा, एक बार 196, तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ एक आया 186, 186 आया, और दो उतार लीजिए, ये दो उतार लीजिए तो 1862 आया, 2 9 18, 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 5 9 9 81, 81 और 5 86, और 9 एकम 9 8 17, है ना। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ 15 में से 6 गया 9, 98 आया, और 20 20 आ गया यहाँ पे, है ना। तो 2 5 5 36, 5 9 45, और 3 48, 5 एकम 5 बार जाएगा, है ना। 5 36, 5 9 45, और 3 48, 5 एकम 5 4 9। तो ये हम देख रहे हैं पूरा पूरा ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 196 ही ये हमारा फैक्टर यहाँ पे हो गया, 196 ही इसका फैक्टर है, यानी 196 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक मेथड, अगर मान लीजिए 196 इसका फैक्टर ना होता तो हम लोग 196 का फैक्टराइजेशन करते, वो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते, उसके बाद इसमें फिर हम लोग चेक करते। अगर ऑप्शन दिया गया होता तब तो फिर और आसान हो जाता, क्योंकि ऑप्शन इसमें हमारे पास नहीं है। ऑप्शन होता तो ऑप्शन से हम लोग चले जाते, ऑप्शन से चेक कर लेते कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है। तो हमें लगता है कि ये
कंसेप्ट क्लियर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन आज का रहा हम लोगों का। और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो ये एलसीएम हम लोगों ने देखा, बेसिक कंसेप्ट एचसीएफ जितना यूपी टेट में पूछा जा सकता है ना। सीटेट में तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट के क्वेश्चन यहाँ हम बहुत ज्यादा नहीं कवर कर पा रहे हैं, सीटेट का भी हम कवर करेंगे, लेकिन सीटेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लेकिन यूपी टेट में तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो अब उतना कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। एलसीएम बेसिक क्वेश्चन एलसीएम के हो गए, एचसीएफ हो गया, और फिर अगला कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याएं होंगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग इस कंसेप्ट पे कल जाएंगे, कल अगला वीडियो जो आएगा उसी पे आएगा। लेकिन आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, शायद उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा एलसीएम और एचसीएफ का, तब तक जो है हमें कॉन्फिडेंस, कोई भी चैप्टर हो, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब हम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में नहीं जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ हमारे मन में भ्रम बना रहेगा और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आएंगे। तो जरूरत इस बात की है हम कम पढ़ें, बहुत ज्यादा ना पढ़ें, ठीक है, कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें, उतने चैप्टर्स का कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर रहे, ताकि जब हम एग्जाम में जाए तो अच्छे कंसेप्ट लेके जाए और कॉन्फिडेंस के साथ जाए, तो क्वेश्चन हमारे अच्छे सही हो जाएंगे, है ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट आप लोग करते नहीं है, वीडियो देखते हैं कमेंट करते नहीं है, थोड़ा सा हौसला अफजाई भी किया करिए। कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो उसको भी बताइए, कहीं गलत हो रहा हो, कहीं मिस्टेक हो रही हो तो उसको भी हमको अवगत कराइए, है ना। तो वो धीरे धीरे ये सब सुधार का विषय है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। बाकी अभी जैसे है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसको आप लोग पढ़िए, ध्यान से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।